आज हम लोग समझने जा रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय शासन के बारे में बताता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की उपयोगिता ये है कि देश के स्तर पे जो हमारे नेता हैं वो हमारी स्थानीय समस्याओं को नहीं समझ सकते। तो देखिए, सबसे जिले के स्तर पे आपके सांसद होते हैं, उसके बाद आपके एमएलए होते हैं और उसके बाद आते हैं आपके स्थानीय जो है पार्षद या प्रधान। तो जब हम लोग पार्षद या प्रधान की बात करते हैं तो आपके मोहल्ले का है, वो आपके एरिया का है, आपके मोहल्ले की समस्याओं को, आपके गांव की समस्याओं को उसके बेहतर एड्रेस कोई नहीं कर सकता, ना वो उसका जानता है ना उसके समाधान को जानता है। इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड मेयो ने जो है शुरू कर दी थी 1864 में। हालांकि पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया स्थानीय स्तर पर, इसलिए इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन और जो कि एक एक्ट लेके आते हैं 1882 में। तो उसके द्वारा दो एक्ट पारित किए जाते हैं, एक तो बंगाल म्युनिसिपल एक्ट जो है 1884 और दूसरा बंगाल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1885। तो इस प्रकार से स्थानीय शासन की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है और इसके बाद शाही आयोग का गठन किया जाता है 1907 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में बना, जो कि हमारे संविधान का लगभग 70% हिस्सा है, तो उसके अंदर जो हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी उसको स्टेट सब्जेक्ट बना दिया गया और जैसा कि इसी प्रकार से हमारे संविधान में भी आ गया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जो महात्मा गांधी भी ये चाहते थे कि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन हो और उसको हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 40 के अंतर्गत लिख दिया गया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1950 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की थी, मगर वो उस तरह से स्थानीय शासन पे काम नहीं कर पाया। इसके बाद 1957 में एक कमेटी बनती है, बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी वो 3 टायर की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रही थी। 3 टायर का मतलब होता है कि सबसे लोकल स्तर पे जो है विलेज लेवल, इसके बाद ब्लॉक लेवल और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल। और हालांकि सिर्फ बलवंत राय मेहता की कमेटी नहीं, और भी बहुत सारी कमेटी बनी थी। अशोक मेहता कमेटी बनी, एमएल सिंघवी कमेटी और भी बहुत सारी कमेटी बनी, लेकिन फाइनली जो एक्सेप्ट की गई वो बलवंत राय मेहता की कमेटी को एक्सेप्ट किया गया था। इसके अंतर्गत ये माना गया कि जिस जगह की आबादी 20 लाख से कम होगी वहां पर ब्लॉक लेवल नहीं होगा, मिडिल लेवल नहीं होगा और बाकी को 3 टायर माना जाए। और इसके अंतर्गत सबसे पहला जो एक शुरुआत हुई वो है 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान में। इसके बाद चूंकि जो स्थानीय शासन था वो राज्य का सब्जेक्ट था, तो राज्य कहीं पे लागू करना चाहते थे, कहीं नहीं लागू करना चाहते। इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पा रही थी। इसके लिए जरूरत थी कि संविधान में संशोधन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए, जिससे कि एक तरह से सभी जगहों पे लागू किया जा सके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 में और इस प्रकार से 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी हो जाता है। इसके लिए 2 अनुसूचियां बनाई जाती हैं, 2 शेड्यूल अलग से लगाई जाती हैं। एक है 11वीं और 12वीं अनुसूची। ये हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बताती है, जो कि 11वीं जो है वो हमारे पंचायतों को बताती है, वहीं पे 12वीं आपकी म्युनिसिपालिटीज को बताती है, म्युनिसिपालिटीज के बारे में बात करती है। और इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल इंसर्ट करने पड़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 में आता है और पंचायत में 243 आर्टिकल जो दिया हुआ था उसको फिर एक्सटेंड करके 243O तक का जो है पंचायत के बारे में बात की जाती है। और 9A पार्ट 9A में म्युनिसिपालिटीज की बात की जाती है, जिसमें 243P से लेकर 243ZG तक जो है आर्टिकल इसके अंदर दिए गए हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि
जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और एनसीआर लेते हैं। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर ट्राइबल काउंसिल्स हैं, और जो हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है कई स्तर में बटी हुई है। तो एक टायर की जो एक स्तरीय है वो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में पाई जाती है। और जो 2 टायर है जिसमें 2 स्तर हैं, जिसमें एक ग्राम पंचायत है, दूसरा पंचायत समिति है, वो असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में पाई जाती है। साथ ही साथ 3 स्तर की यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात में 3 टायर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। बंगाल में 4 टायर की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पाई जाती है, आंचलिक परिषद भी होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि किस पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरह से होती है।